Hey everyone, welcome to my channel guys, and yes, after a very long time in fact, I will be listening to a song by Karma. Now ये freestyle है, नरमाहट freestyle, and we have a music video for this and ये कुछ टाइम पहले ही ड्रॉप हुआ है, produced by Deep Kalsi. So Deep का तो मतलब I think Karma and Deep are like a match made in heaven, I feel, because most of the Karma के गाने जो मैंने सुने हैं, most of them have been produced by him only. So yeah, very excited to listen to the song. एक और आई थिंक कर्मा का गाना है, बट इसके ही सबसे ज़्यादा मैंने कमेंट्स देखे रिक्वेस्ट में जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी. सो मोस्ट ऑफ द कमेंट्स वर कि नहीं नरमाहट फ्री स्टाइल पे आप रिएक्ट करो. सो आई वाज लाइक ठीक है, इस पे ही रिएक्शन बनाएंगे. सो या लेट्स नॉट डिले दिस एनी फर्दर, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग राइट अवे. ओके गाने थोड़े धीरे डाले, इनको लगा जगा दी, वापस आया ट्रैक फोड़े, खाद सारी मिटा दी, कब्जा इनकी टेरिटरी पे प्यार करे आबादी. तू शहर मेरे पैर रख और देख मेरा किला शीश, कुछ भी रख रहा मैप पे, मैंने कभी बोला नहीं. लौंडे भागे शहर हम दून से रे हिला सीन, गाने तेरे चलने नहीं तो स्टोरियों की चिंता नहीं है. ईगो नहीं चिल्लारी पर नाम तेरा सुना नहीं, मैं भी दूंगा हिला जी, खाए बिना शिला जीत. ओह दिस दैट रफ्तार लाइन तो क्या मैंने टपा ली, वो भाई है सो ही वोंट माइंड, रिश्ता चाहे सगानी. साथ देखा बुरा टाइम तभी फैमिली में जगा दिया, तू और मैं बाप बेटे, मैं हूँ तेरा पिताजी. देख मेरे बिना सीन ले रहा होगा उबासी, तुम हो हार्ड तुम हो सॉफ्ट, बीच के हो जिला टीम, सीन के लिए मुनासिब तभी सब है गुना 3. डैम विद द राइम जी, मेरा अभी नहीं है प्राइम, पहाड़ कंधे पे उठा रखा हनुमान जी इंस्पायर्ड मी. मंगल घड़ी पास मेरे टाइम नहीं, आई रिपीट ब्लाइंड पीप्स के लिए ये लाइन डीप. ए नोका का मदरफकर जो भी लिखा पोएट्री, जो लौंडे करे रिप्रेजेंट, शाउट आउट टू द किलर्स. ये स्पेनिश टिक मिली हिमाचल, मैंने बोला ओला ई, हाँ मैंने काटे थे चक्कर काफी उसमें गोला ही. उसने बोला ऑल योर, ज्यादा किया मना नहीं, पहले आदत डालती फिर लूटती जैसे अंबानी. तो बोला जी जीने दो, टाटा बोला नैनो को मोर डोप देन द कोक जो मिली पोर्ट ऑफ द अडानी. ऐसा मेक सम मोर चॉइस अब होगा कदापि, हाँ माना के बना गई पर जिंदगी भी बना गई. ये सबको लगता है इम्पॉसिबल, सुनते कान लगा के साउंड जैम ऑन द माइक विद जे कोल, लिरिक्स ऑन गना बीट. कर्मा फ्रॉम देहरादून, बड़ा के बड़ा डी, घर का बड़ा लड़का बड़ा बेटा बड़ा ढीर. हाँ उम्र में छोटा कुछ से फिर भी तेरा जगह नहीं, 50 के गाने सुन के कोई आज तक 50 बना नहीं. फक दिस पैटी बीफ, तुझसे लड़ना छोटी लड़ाई, मैं छोटी लड़ाई के लिए हुआ इतना बड़ा नहीं है. और इनके बंदे छोटी छोटा बड़ा सी, इनके फैंस नहीं है पाक भाई अपने कराची. You tell me who the fuck is hip hop, या बंदों में नहीं रियलिटी. जंप्स को जेम्स बोलोगे, कैसे भरोगे कैविटी, कैसे ले लोगे लेवरेज तुम एवरेज से बार्स बता के, कैसे बनोगे रैपर जब हिप हॉप तुमने जिया नहीं. बंदे फॉलो करते थे बात करते थे जी लगा के, बरसाती मेंढक वाली हाइप ली फिर जात दिखा दी. मैंने गा के क्या गाने डाले, सोचे रुक गई तबाही, पर जब भी होता वैक्सीन आऊं शॉट देने दवाई. जब आर्टिस्ट हो रहे गेस्ट अप माई टीम डाइट जी, जब जाऊं तब खाऊं सामने बढ़ाए सीन. अब तक एक ही फ्लो में चल रहा, I don't know के why then वो set rhyme God. He's so intelligent. Of rhyme scheme I mean I need, जब देखूं इनकी finding I knew I will be making it, जब था label sign नहीं. All I did was hard work, चाटी या चटवाई नहीं. अब फटरा जैसे अहूजा और पहले जैसा शाइनी, आएंगी आने वाली जाने वाली अहूजा शाइनी नहीं. पूछा why me, short वाला silly game, इसमें कुछ मजा ही नहीं. लाइफ पे मचाऊंगा नहीं, never ever try me. This Deep Kalsi just killed it in this beat. 8 and left no crumbs. Karma 8 and oh sorry, what is that? Wait, is that Marcusam wala photo? What? Krishna? Wait, what? What? What's going on? Is there a song coming up? Is 9/11? Okay, that was the surprise drop. That was a surprise drop. 9 तारीख को गाना आ रहा है. 9 तारीख. Okay, calm down. Calm down. I'm calm. We'll talk about the lyrics at the end because I think I definitely want to go through the lyrics for this because there's so many bars that I was like,
ये बोला क्या, सीरियसली ये बोला क्या? एंड द वर्ड प्लेस आर इनक्रेडिबल एंड आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड ऑफ वाई कर्मा इज सो अमेजिंग लाइक एज एन आर्टिस्ट ओवरऑल, बिकॉज it's not like I love the way he writes, his lyricism is amazing, but his delivery was so good here. But before we talk about karma, let's just go one by one about everything in this video, because okay, pehli baat to there is no narmahat in this song, it's all garmahat that Karma has brought. Like, he ate and left no crumbs. We're going to start with Deep Kalsi. This has to be his most creative beat. जितने भी मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने दीप के सारे प्रोडक्शन मैंने सुने हैं, बट एटलीस्ट कर्मा के केस में, क्योंकि मैंने पूरा एल्बम सुना था उसका, एंड वॉट एवर कर्मा सॉन्ग्स आई हैव रिएक्टेड टू एंड लिसन टू, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय दीप, एंड ही इज अ रियली गुड प्रोड्यूसर. बट दिस बीट is the most creative beat of Deep Kalsi, and it was just dope. This beat was dope. It just took the lyricism and the song and the meaning to another level, because it was so dramatic. Like, the beat was very dramatic without it being loud. It's absolutely phenomenal, just the creativity that he has put in this beat, because when the song starts, you have that, I think that's a tabla ही लगा मुझे, ढोलक तो नहीं लगा, तबला ही लगा. So and it starts, and then with the first verse, because जो actual beat drop होता है वो बाद में आता है, एक verse खत्म होने के बाद आता है, and it was like it was so freaking dramatic. It was so, एक होता है ना, एक जैसे कोई मूवी चल रही हो, you know, it was so freaking dramatic and cinematic. It was larger than life. Like, this beat, without it having any rhythm, in the sense कि कोई tempo नहीं था इसका, it was still larger than life, and it sounded so cinematic and dramatic basically. So, and then the beat drop happens, फिर बीच में beat रुक जाता है, you know. It was just so creative. I think Deep को तो मतलब just giving him all my best wishes and love for this, because this has to be his this is his best beat for me till now, for sure. Next, coming to the video. पहली बात तो I just love ये, मैं अभी recently Divine के गाने पे मैंने react किया था अकेला, and I told in that also कि there's something about a black and white music video which just hits differently, because it feels more raw, and it feels more intense, and it feels more real. And that's the same thing I'm going to say about this video also, that there is a certain kind of power that this music video had, not just because it's black and white, but second thing, इसका जो DOP है, इस म्यूजिक वीडियो का जो DOP है एंड जो एडिटर है, the way this music video has been edited, so many like quick frame cuts and hyperlapse, कितना, it's just so dynamic that you can't move your eyes away. And that is why I was like, नहीं, मेरे को lyrics तो सुनने ही है, मतलब I'll go through the lyrics, I want to read the lyrics, we'll go through it quickly, because long format videos ऐसे भी आजकल कोई देखता नहीं है, so we'll go through it quickly. At least मैं अपने favorite bars जो मुझे बहुत अच्छे लगे जब मैं first अभी सुना, तो at least we'll address those, ठीक है. So the music video, I just want to see who is the video creator. Directed by Manil and Harsh. Brilliantly done. On-set photographer, हाँ, जिसने photography की है, and yeah, additional hyperlapse Dhruv, and photographer Anshuman. Location 9 Palm Resorts. Okay, fine. So I absolutely loved this video. And then you add to that the way it has been shot and the stills taken, and then the hyperlapse added to that. Fantastic. It's so dynamic and beautiful. And you add, you know, Karma's screen presence on that. He looked so, like, I don't give a damn. He looked like his entire body language was, oh, that's the word is, you know, like, I don't care, indifferent, a little bit nonchalant, that kind. It was just so, like, he was savage without even trying. Obviously वो gesture दिखाया, like fuck you वाला gesture तो दिखाया, but the thing is that he was being so indifferent. If you see, like, his expressions are also pretty, like, he has this poker face, and he was so indifferent कि मैं बता रहा हूँ, I'm like, he's like, you know, sitting on his throne, जैसे मतलब attitude की बात करें, जैसे वीडियो में उसका attitude, like, you know, dude be sitting on his throne and he's like, now listen to me, and he's just so chill about it. And now that's the screen presence. Coming to the delivery, like the way Karma was rapping,
kind of got reminded. I feel because मैं गूगल पे मेरे दिमाग में भी जस्ट आ रहा है बिकॉज गूगल पे आई वुड से कि इट वाज द हिज केडेंस ओवर इन गूगल पे वाज स्टिल एग्रेसिव इन अ वे, थोड़ा सा था उसमें एक एग्रेशन था, इसमें भी है, बट इसमें मुझे लगता है कि वो एक इनडिफरेंट एटीट्यूड की अब मुझे मतलब नथिंग कैन ट्रिगर मी, दैट्स द थिंग आई वांट टू से, या लाइक ही इज सो अनबॉदर्ड एंड अनट्रिगर्ड एंड ही इज जस्ट यू नो सेइंग व्हाट ही फील्स लाइक एंड ही इज जस्ट सेइंग एकदम चिल हो के कि bro don't mess up. Now I don't know, listening to the lyrics I feel is it part of the ongoing beef, like is Karma jumping in, what is that? I feel that and मैंने बोला था कि मतलब जब मैंने गेस्ट पे रिएक्ट किया था, अब मुझे पता ही नहीं था अब कि you know ये भी उसका पार्ट है कि नहीं, because I honestly don't wanna get into the beef and all, but the thing is कि ये गाना इतना बढ़िया है, but still this was not direct. I would still say this was not direct, so I had no idea because it feels, even though it was not direct, it feels like it's still part of the ongoing thing. I don't know. You guys can clarify to me. But oh my god! And the entire time I was listening to the song, the rhyme scheme that he has used, na 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 na, e वाला जो ending है, हर एक that's why it was sounding very rhythmic also in a way कि वो अपना line बोल रहा है and it is ending with e चढ़ा नहीं करा नहीं, ई वाला जो साउंड है वो बार बार वेरी वेरी आई मीन वेरी वेरी डिस्टिंक्ट, सो आई थिंक हैज यूज दैट राइम स्कीम कि उसमें सुनने में बहुत फोनेटिकली इट साउंड्स रियली गुड टू योर ईयर्स, लाइक इट्स वेरी रिदमिक दैट वे. सो ओवरऑल लाइक फुल पॉइंट्स टू दीप. Amazing video, very well directed. Karma's screen presence, his cadence, everything was fantastic. But I think the biggest credit here goes to the lyrics. So many amazing wordplays. That's why I want to go through it. But यहाँ पे अभी description पे तो नहीं है, इधर भी नहीं है. किसी ने लिखे हैं lyrics, वो मैं देख लेती हूँ. कभी कभी कोई लिख देता है. Oh, कबीर साहू ने, yes, 3 दिन पहले उसने. फैंटास्टिक, थैंक यू, बिग शाउट आउट. अच्छा, उसके नीचे भी किसी ने वर्सेस दिए हैं, सकीब अली खान. ओके, तो ठीक है, फाइन. सो विल, आई जस्ट वांट टू गो थ्रू द वर्सेस क्विकली. विल गो थ्रू इट. आई वांट टू नो व्हिच इज, आई थिंक देयर सो मेनी बार्स दैट आर सो कूल. आई लव, लाइक जो एकदम से मुझे याद आ रहा है, दैट अंबानी नैनो अदानी वाला बार वाज फैंटास्टिक. फिर एक, दैट वाज रियली फनी, दैट शिलाजीत वाला, दैट वाज काइंड ऑफ फनी. देन वो एंड में उसने कुछ वो शाइनी आहूजा वाला बार दिया, दैट वाज आल्सो नाइस. फिर विल गो थ्रू इट, बट इन माई हेड वो एकदम से मेरे को जो याद आ रहा है. ओके, लेट्स गो थ्रू द लिरिक्स क्विकली. गाने थोड़े धीरे डाले इन्हें, इनको लगा जगह दी, लाइक आई हैव गिवन यू स्पेस टू ब्रीथ और समथिंग लाइक दैट. वापस आया ट्रैक थोड़े, खाज सारी मिटा दी. देन कब्जा इनकी टेरिटरी पे, प्यार करे आबादी, the population. That's such a good way to put it, you know, प्यार करे आबादी. That's like the words he has used. Just to, यही मैंने बोला था कि जब phonetically when you're listening to it, कि करा दी, आबादी, मिटा दी. So this E वाला sound is very very prominent throughout the song. Okay. और देख मेरा किला शीश, कुछ भी रखना मैप पे, मैंने कभी बोला नहीं, लौंडे भागे शहर शहर, हम दून से हिला सीन. आई लाइक, सो आई थिंक दैट मीन्स देहरादून, बिकॉज दैट्स वेयर ही बिलोंग्स फ्रॉम. सो लौंडे भागे शहर शहर, बट मैं वहीं पे बैठ के आई एम जस्ट किलिंग इट इन द सीन. दैट्स नाइस. देन गाने तेरे चल रहे नहीं तो स्टोरियों की चिंता नहीं. यार ये जो स्टोरी में सब एक दूसरे को स्टोरी में पोक करते हैं, राइट, इंस्टाग्राम स्टोरीज में. आई थिंक ही इज मीनिंग दैट. ये ईगो नहीं चला रही पर नाम तेरा सुना नहीं. he's being so witty, like he's being witty. In the lyrics are very very witty. It's very intelligent lyricism. मैं भी दूंगा हिलाजी, खाए बिना शिलाजी. If you know you know, if you know why this line is there. But अब ये आई थिंक अगेन, क्योंकि ये मुझे पता नहीं था और आई डोंट रिमेंबर, शायद मैंने सुना होगा और मुझे एकदम अभी याद नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ये रफ्तार की लाइन है. क्या तो क्या मैंने टपा ली, मैंने कॉपी कर ली, वो भाई है सो ही वोंट माइंड, रिश्ता चाहे सगा नहीं, साथ देखे बुरा टाइम तभी फैमिली में जगह दी. ओह मैन, आई लव बिकॉज द वर्ड्स ही हैज यूज्ड, एंड जैसे शिलाजीत, टपाली, सगा नहीं, जगह दी. So phonetically it sounds really good. There's a rhythm to the
you know, the way he's rapping also. Ekdam, the rhyme scheme is not changing. The rhyme scheme is actually not changing. Till now it has not changed. और जहाँ तक अभी पूरे गाने में ही वो E वाला sound end में आता ही रहा है. So that also takes a lot of effort. So you can see the amount of mehnat that goes into lyricism, and this shows off his you know, talent as an artist, as a songwriter also. Then यहाँ तू और मैं बाप बेटे, मैं हूँ तेरा पिताजी. Then देखे मेरे बिना सीन ले रहा होगा उबासी, because it will become so boring कि you know सीन भी yawn करने लगेगा. That is such a cool line, man. तुम हो हार्ड, तुम हो सॉफ्ट, बीच के हो no, that is, I think that's supposed to be gelatin, वो स्पेलिंग गलत लिखे. हाँ, तुम हार्ड, तुम हो हार्ड, तुम हो सॉफ्ट, बीच के हो तुम gelatin. He's so witty, man. I just got reminded how intelligent, because Google पे के time में I just got blown by his lyricism, and I just got reminded with this song also कि भाई he is, yeah, he's the moment. Then सीन के लिए मुनासिब, तभी है सब गुना तीन, तभी सब है गुना तीन, डैम विद द राइम जी. मेरा अभी नहीं है प्राइम, पहाड़ कंधे पे उठा रख, हनुमान जी इंस्पायर्ड में, मंगल घड़ी दौड़े वक्त. आई जस्ट लव हाउ दिस एंटायर, हनुमान जी यू नो पर्वत उठा के ही वो फ्लाई किए थे. एंड देन मंगल घड़ी, क्योंकि ट्यूसडे इज सपोज टू बी, ट्यूसडे को, मंगलवार को हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं. तो एवरीथिंग इज जस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. आई रिपीट, प्राइम बीट्स के लिए ये लाइन थी. प्राइम बीट्स कौन है? Is this a name drop? Is this some person that he's referring to? I don't know. They know kakha mafa. जो भी लिखा पोएट्री, जो लौंडे करे represent, shout out to the killers. Yeah. Spanish मिली हिमाचल, मैंने बोला होला ही. So then there was, इसमें एक girl का visual था, and he was sitting on a bed, the girl was lying down. I don't know if it's referring to that, like I'm a little confused, but at least the way he has written those lines, again वो E वाला rhyming बार बार आ रहा है. हाँ मैंने काटे थे चक्कर, हाँ काफी उसमें गोलाई, उसने बोला all is yours, ज़्यादा किया मना नहीं, पहले आदत डाल. हाँ, I don't know if this particular part is about a relationship that he was in, because that's what it feels like to me. Please clarify. पहले आदत डाल दी, फिर लूट ली जैसे अंबानी. Exactly. तो बोला जियो जीनो दो. तो of course it's also referring to जियो, क्योंकि जियो जब लॉन्च हुआ था तो it was free of cost, and then जब सबको आदत लग गई freebie की, जब everybody got addicted to Jio and addicted to the internet, then obviously he started charging, but addiction is an addiction. So या सो पहले आदत डाल दी, फिर लूट ली जैसे अंबानी. तो बोला जियो जीने दो. टाटा बोला नैनो को, डोप के अंदर कॉक जो मिली, और उसमें ये कॉक लिखा है, बट ही आई थिंक सेड कोक, जो मिली पोर्ट ऑफ द अदानी. तो अदानी पोर्ट में द एंटायर कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड कि वहां पे कोक वाज फाउंड, व्हिच इज अ ड्रग, और यहाँ पे भी लिखा है डोप के अंदर. सो इट्स जस्ट सो कूल. ही इज सो स्मार्ट, मैन. Like that's what witty. Yes, I made some wrong choice. अभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा. Wow. हाँ मैंने हाँ माना कि बना गई, पर जिंदगी भी बना गई. हाँ माना कि बना गई, मतलब उल्लू बना गई. हाँ, पर जिंदगी भी बना गई. So he is criticizing also, but he is also thankful to her. कि मतलब he has learned from his mistakes. That's what I feel. कि मेरे को बेवकूफ तो बना गई, but I have learned a very important lesson. तो मेरी पर जिंदगी भी बना गई. Because now I know what not to do. Smart. ये सबको लगता है impossible. सुनते कान लगा के, sounds ham on the mic with J. Cole lyrics on Guna beat. What does that mean? Karma from Dehradun, बड़ा K, बड़ा D. घर का बड़ा लड़का, बड़ा बेटा, एंड बड़ा ढीठ. ओके. हाँ उम्र में छोटा खुद से, फिर भी दे रहा जगह नहीं. 50 के गाने सुन के आज तक 50 बना नहीं. 50 cent? Is it that? Is like a shout out or something? Please clarify. मतलब जो नहीं पता वो नहीं पता guys. Fuck this petty beef, तुझसे लड़ना छोटी लड़ाई. देन मैं छोटी लड़ाई के लिए हुआ इतना बड़ा नहीं. ये है और इनके बंदे छपरी, छोटा आर बड़ा सी. आई डोंट नो व्हाट दैट रेफरेंस इज. सॉरी गाइस, आई डोंट नो.
इनके फैंस नहीं है पाक भाई अपने कराची. That was smart, very smart. You tell me who the fuck is hip hop. यहाँ बंदों में नहीं रियलिटी जर्म्स को दिस बार जर्म्स को जेम्स बोलेंगे. कैसे भरोगे कैविटी, कैसे ले लोगे लेविश, तुम एवरेज से बार्स बता के कैसे बनोगे रैपर. आई लव दैट जर्म्स एंड कैविटी वाला वर्ड प्ले, फैंटास्टिक. जब हिप हॉप तुमने जिया नहीं, या दिस इज लाइक अ जेनरिक, आई फील दिस इज अ जेनरिक काइंड ऑफ डिस्क कि तुम कैसे बनोगे रैपर. एंड आई डोंट थिंक इट इज डायरेक्टेड टू समबडी एकदम से, बट आई फील दिस वेरी जेनरिक. बरसाती मेंढक वाली हाइप ली, फिर जाट दिखा दी. मैंने गा के क्या गाने डाले, सोचे रुकी तबाही, पर जब होता वैक्सीन. पर जब होता है वैक्सीन, अच्छा दिस इज नॉट द वैक्सीन बिकॉज, but you can do that word because it sounds like vaccine when the next line is love shot dene dawai. So vaccine dawai, vaccine shot, but actually it means whack, like the WHAK vaccine. That's how it's written. So now I understood. Wow, smart. जब हो रहा है gas up, my team died G. मैंने डाइजीन सुना था. Okay, I could be wrong. जब चाहूँ तब खाऊँ, सामने बड़ा ही सीन. अब तक ही एक फ्लो में चल रहा. एग्जैक्टली. he mentioned अब तक ही एक ही फ्लो. So yeah, he did not change the rhyme scheme. That is incredible. I don't know कि vibe और वो set rhyme God बोले king of rhyme schemes. I mean, I need जब देखूँ इनकी whining. I knew I'll be making it जब थाले बजाए नहीं. All I did was hard work. चाटी है चटवाई नहीं. Then अब फट रहे जैसे आहूजा. अब फट रहा जैसे आहूजा और पहले जैसे शाई नहीं. Amazing. So it's shy नहीं, but it sounds like shiny. So that wordplay of shiny हो जा. Wow. आएगी आने वाली जाने वाली जाएंगी. Yes, obviously. जिंदगी भी रही टफ, नहीं पूछा 5 में शॉर्ट वाला सिली गेम, इसमें कुछ मजा नहीं. लाइफ में मचाऊंगा नहीं, never ever try me. And the song is over with the surprise drop of Krishna and Karma doing a song together. That's fantastic. So 9th को वो गाना आएगा. I don't know. 9th को I'll not post it on 9th because I usually don't prefer that, and I've told you this before कि जब गाना आता है, so because people are busy watching the song, so I don't prefer putting the reaction on that day. So I'll put it on either 10th or 11th. I'm letting you know now only. So yeah, that was the reaction, and I think great bars. And yeah, I just now fully realized that पूरे गाने में he never changed his rhyme scheme. That's why phonetically it sounds so good. And Karma is just absolutely just reminded me why he is one of the best lyricist and one of the best rappers. And with Karma, I've told you this before also. I always get a very humble down vibe, but when he has to be savage, he's just absolutely brutal and in a witty way. That's what I like. I like intelligence. It's very attractive to me. For me, intelligence is the most attractive trait in a human being. So yeah, that was the reaction to Narmahat. I will call it Garmahat freestyle, not Narmahat. कुछ भी नरम नहीं था इस गाने के लिए. It was on fire, full Garmahat freestyle. Karma did a great job, and once again, a big round of applause for Deep. I mean, I cannot stress this enough, guys. Deep's beat on this song is incredible. It's literally next level. It's his best, most creative beat that I have listened to. So yes, on that note, I will end this video here. I hope you guys enjoyed this reaction and probably watched the full thing. I want to know which is your favorite bar in the comments below. And with that, I will end this video here, and I'll see you soon on my next one. Bye-bye.